कोशिशें तो बहुत हुई और आज भी हो रही हैं, लेकिन भारत थोड़े पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश या नेपाल है जो साजिशों के सामने झुक जाएगा। यहां तो ना जाने कितने अब्दाली, कासिम, तैमूर, बाबर आए और जमीन के 2 गज नीचे दफना दिए गए, लेकिन भारत सदा से था और सदा ही रहेगा। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आज बात होगी एक जोरदार थप्पड़ की। यह एक ऐसा थप्पड़ था जिसकी गूंज तब 7 समंदर पार तक सुनी गई थी जब भारत में कोहराम मचाने की कोशिश की गई थी। उनकी प्लानिंग थी अराजकता की आग में भारत के लोकतंत्र को फूंक दिया जाए, भारत के हितों को सर्वोपरि रखने वाली सरकार को उखाड़ फेंक दिया जाए। लेकिन देश के दुश्मनों की इनमें से एक भी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। साल 2020 था का जनवरी महीना था, ठंड का महीना था। दिल्ली में सीए के नाम पर कागज नहीं दिखाएंगे वाला गैंग धरने पर बैठा था। उसी दौरान दंगे भड़काए गए, दंगे भड़क गए। 53 लोगों की जान चली गई, जबकि 500 से ज्यादा घायल हो गए। ये दिल्ली दंगे थे। इन दंगों को साजिशन प्लांट किया गया था। इन दंगों का मकसद नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने का था। इन दंगों से श्रीलंका, बांग्लादेश की तरह भारत में तख्ता पलट का एक बड़ा इरादा भी था। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में 177 पन्नों का एक हलफनामा दाखिल किया है, यानी 177 पेजेस का। इसमें दिल्ली दंगों को संगठित और सुनियोजित बताया है। हलफनामे के मुताबिक इस दंगे का मकसद भारत में सत्ता परिवर्तन यानी रिजीम चेंज का था। पुलिस का दावा है कि सीए को हथियार बनाकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने की एक गहरी साजिश थी। एक ही पैटर्न से दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, केरल और कर्नाटक में भी हिंसा भड़काई गई थी। आपको याद होगा, वही ठंड के महीने थे। यह हलफनामा उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे आरोपियों की जमानत याचिकाओं के खिलाफ दाखिल किया गया है। यह हलफनामा बहुत डिटेल्ड है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जांच में सांप्रदायिकता के आधार पर अराजकता फैलाने के डायरेक्ट, डॉक्यूमेंटेड और टेक्निकल सबूत इकट्ठे किए गए हैं। अब इस बात को गहराई से समझिए। कोई था जो नहीं चाहता था भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार रहे, लेकिन चुनावों में मोदी और बीजेपी को देश की जनता ने लगातार चुन रही थी। मोदी ने हमेशा कहा कि उनके लिए राष्ट्र सबसे प्रथम है, राष्ट्र का हित सर्वोपरि है। इसलिए जब तक मोदी है तब तक राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए यहां पर हिंदुस्तान में कोई स्कोप नहीं है। अब सवाल है, वो कौन है जिसके रास्ते में मोदी परेशानी बनकर खड़े हैं और अड़े हैं? वो कौन है जिसका मोदी की वजह से नुकसान हो रहा था? वो कौन है जिसकी आंखों में मोदी लगातार खटक रहे थे? बहुत सारी थ्योरी है। अमेरिकी डीप स्टेट, सरोस टूल किट, अर्बन नक्सल, वेपन लॉबी, मेडिकल लॉबी वगैरह वगैरह। कौन सी थ्योरी सही है, कौन सी गलत, इसका जवाब फिलहाल मेरे पास बिल्कुल नहीं है। लेकिन कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं। याद कीजिए, कोरोना काल में अमेरिकन वैक्सीन फाइजर और मॉडर्ना के लिए देश में कितना हंगामा किया गया। बाद में क्या हुआ? दोनों ही वैक्सीन कंपनियों पर अमेरिकी अदालतों में केस चले, जहां उन्हें अपनी क्वालिटी को लेकर किए गए झूठे दावों पर माफी मांगनी पड़ी। इससे पहले राफेल डील पर शक वाला ठप्पा चिपकाने की भरपूर कोशिश की गई। राहुल गांधी ने किया था। राफेल फ्रांस का फाइटर जेट है, जबकि लड़ाकू विमान विक्रेताओं की कतार में अमेरिका भी लगा था। किसानों के लिए 3 कानून लाए गए तो धरने प्रदर्शन हुए, हाय तौबा मची, हाय हाय मोदी मर जा मोदी के नारे लगाए गए। 370 पर लोगों को भड़काने की भरसक कोशिश की गई। ट्रिपल तलाक पर खूब हंगामा हुआ। राम मंदिर पर भड़काऊ बयानबाजी हुई। शहर शहर शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी कराई गई। मैंने पत्थरबाजी कराई गई इसलिए कहा क्योंकि किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो अपना कामकाज छोड़कर मरने मारने के लिए निकल पड़े। हां, अगर कोई खास प्लान है, फंडिंग है, मकसद है, इरादा है, आदेश है, तब तो लोग खुद को बम बांधकर उड़ा भी लेते हैं। हमने देखा है जी, ये सब कुछ इसी देश में देखा है। यानी पर्दे के पीछे कोई ना कोई तो जरूर था। वो कोई कौन था उसका पता लगाना है।
हालांकि भारत की जड़ें इतनी मजबूत है कि जिसे आज तक कोई हिला नहीं पाया, डिगा नहीं पाया, लेकिन पुलिस के एफिडेविट ने, हलफनामे ने देश के नागरिकों को, यानी हमारे लिए एक संदेश ये है कि हमें बहुत संवेदनशीलता के साथ काम लेना होगा, खुद को जागरूक रखना होगा। हर पीले रंग को सोना समझने की बजाय हर दावे को सच की कसौटी पर परखना होगा। ये बिल्कुल सत्य और तथ्य है, और आज का सत्य और तथ्य ताल ठोक कर संपूर्ण देशवासियों के साथ शेयर करिए। ये देश की बात है।